व्यक्ति ने अनगिनत योद्धा, राजा और सम्राट देखे हैं, लेकिन एक ऐसा नाम है जो सिर्फ सत्ता या युद्ध से नहीं, बल्कि अब हृदय के परिवर्तन से भी अमर हो गया। और वह नाम है सम्राट अशोक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप भी भारत के महान इतिहास पर गर्व महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे और प्रेरणादायक इतिहास की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। बहुत समय पहले, जब भारत का भूभाग अनेक राज्यों में बंटा हुआ था, तब मौर्य वंश की एक गाथा इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखी जा रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की नींव रखी थी, और फिर उनके पोते बने सम्राट अशोक, वह व्यक्ति जिसने युद्धों में रक्त बहाया, लेकिन अंत में मानवता की राह चुनी। अशोक का जन्म लगभग 2300 वर्ष पहले मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता थे सम्राट बिंदुसार और माता का नाम था सुभद्रांगिनी, जिन्हें धर्मा भी कहा जाता था। बचपन से ही अशोक बुद्धिमान, साहसी और दृढ़ निश्चयी थे। बचपन में ही उन्होंने युद्ध कला, राजनीति और धर्मशास्त्र में गहरी रुचि दिखाई। कहते हैं कि बचपन से ही अशोक में एक अजीब आकर्षण था। उनके चेहरे पर तेज था और नजरों में आत्मविश्वास। लेकिन पिता बिंदुसार उन्हें बहुत पसंद नहीं करते थे। दरअसल उनके कई भाई थे, और दरबार में कई मंत्री चाहते थे कि सिंहासन किसी और पुत्र को मिले। फिर भी अशोक अपनी योग्यता से सबको चकित करते रहे। युवावस्था में अशोक को उज्जैन का शासन सौंपा गया। वहां उन्होंने अपनी कुशलता, न्यायप्रियता और शक्ति का प्रदर्शन किया। एक बार उन्होंने विद्रोह को अकेले शांत कर दिया, जिससे जनता ने उन्हें चंडाशोक कहना शुरू कर दिया, यानी क्रूर अशोक। लेकिन अशोक सिर्फ क्रूर नहीं थे, वह दूरदर्शी भी थे। उन्हें समझ थी कि एक विशाल साम्राज्य चलाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि नीति और समझ की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने कई क्षेत्रों को अपने अधीन किया और मगध का विस्तार करते गए। समय बीता, और जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, तो राजगद्दी को लेकर संघर्ष छिड़ गया। भाइयों के बीच सत्ता की लड़ाई भड़क उठी। कहते हैं कि अशोक ने इस गृहयुद्ध में कई भाइयों को हरा दिया और अंततः पाटलिपुत्र का ताज अपने सिर पर सजा लिया। इस प्रकार अशोक बन गए मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट। उन्होंने उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भारत को अपने अधीन कर लिया। उनके शासन में साम्राज्य इतना विशाल था कि उत्तर में हिमालय की चोटियों से ले दक्षिण में लगभग कर्नाटक तक फैला हुआ था। परंतु एक क्षेत्र था जो अभी तक अशोक के अधीन नहीं आया था। आज का ओडिशा क्षेत्र तब एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। कलिंग की जनता स्वतंत्रता प्रेमी थी। वे मौर्य शासन के अधीन नहीं आना चाहते थे। लेकिन अशोक का साम्राज्य विस्तार का सपना अधूरा था। उन्होंने निर्णय लिया कि कलिंग को भी मौर्य साम्राज्य में शामिल करना होगा। और फिर शुरू हुआ वह युद्ध जिसने इतिहास को बदल दिया, कलिंग का युद्ध। यह युद्ध लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। कहते हैं कि यह युद्ध इतना भयानक था कि धरती तक कांप उठी थी। लाखों सैनिकों ने भाग लिया, तलवारों की चमक, रथों की गड़गड़ाहट और युद्ध के नारों से वातावरण गूंज उठा। अशोक स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहे थे। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मौर्य सेना ने विजय प्राप्त की। कलिंग हार गया, लेकिन इस जीत ने अशोक के मन को तोड़ दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब वह रणभूमि पर गए, तो चारों ओर लाशें बिछी हुई थीं। महिलाओं की चीखें, बच्चों की पुकार और खून से सनी धरती। ये दृश्य देखकर अशोक की आत्मा कांप उठी। कहते हैं कि उसी क्षण उनके भीतर कुछ बदल गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जीत की असली कीमत कितनी भारी होती है। हजारों निर्दोष मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे। कलिंग की धरती पर विजय का उत्सव नहीं, बल्कि शोक की लहर थी। अशोक ने वहीं खड़े होकर कहा, अब मैं और रक्त नहीं बहाऊंगा। अब मैं तलवार नहीं, धर्म का मार्ग अपनाऊंगा। और उस क्षण से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन। अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण ली। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया, अहिंसा, करुणा, सत्य। वे अब एक नए अशोक बन गए, धर्माशोक। जो पहले चंडाशोक कहलाते थे, अब सब उन्हें धर्माशोक कहने लगे। उन्होंने अपने साम्राज्य में धर्म की नीतियां लागू की। उन्होंने हिंसा, अन्याय और क्रूरता को त्याग दिया। पशु बलि पर रोक लगाई। प्रजा को न्याय दिलाने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए। हर प्रांत में धर्म महामात्र भेजे गए, जो लोगों को नैतिकता और सदाचार का पाठ पढ़ाते थे। अशोक ने अपने साम्राज्य के हर कोने में शिलालेख स्थापित करवाए। ये थे अशोक के शिलालेख। इन पर बौद्ध धर्म के उपदेश और उनके विचार खुदे हुए थे।
इनमें लिखा था कि सभी धर्मों का आदर करो, सबके साथ दया रखो और सत्य का मार्ग अपनाओ। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में फैलाया। श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और बर्मा तक उनके दूत गए। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा ताकि वहां बुद्ध के संदेश का प्रचार हो सके। उनके शासन में न केवल धर्म बल्कि कला, स्थापत्य और संस्कृति का भी विकास हुआ। उन्होंने जगह जगह स्तूप बनवाए। सबसे प्रसिद्ध है सांची स्तूप, जो आज भी उनकी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। अशोक ने युद्ध नहीं बल्कि प्रेम से शासन किया। उन्होंने जनता को परिवार समझा और उनके दुख में सहभागी बने। गरीबों के लिए अस्पताल, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं और जानवरों के लिए आश्रय स्थल बनवाए। समय बीता गया और अशोक वृद्ध हो चले, परंतु उनके हृदय में हमेशा एक संत की तरह शांति रही। वे कहते थे, सच्चा विजय वही है जो हृदय पर हो, न कि तलवार से। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, लेकिन अशोक का नाम अमर हो गया। उनकी याद में भारत के राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया गया। उसी स्तंभ के शीर्ष पर बना सिंह आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। और जब भी हम भारतीय तिरंगे को देखते हैं, उसके बीच घूमता अशोक चक्र हमें उस महान सम्राट की याद दिलाता है, जिसने दुनिया को दिखाया कि शक्ति का असली अर्थ विनम्रता में है। दोस्तों, सम्राट अशोक की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक सीख है कि कोई भी इंसान चाहे कितना ही कठोर क्यों न हो, अगर उसके भीतर पश्चाताप और परिवर्तन की भावना जाग जाए, तो वह दुनिया को प्रेम से बदल सकता है। अगर आपको सम्राट अशोक की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अशोक के जीवन का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। क्या वह कलिंग का युद्ध था या उनका धर्म की ओर झुकाव? याद रखिए, इतिहास सिर्फ बीते समय की बात नहीं, यह हमारे वर्तमान और भविष्य का आईना है। सम्राट अशोक ने हमें यही सिखाया कि सच्चा सम्राट वही होता है जो तलवार से नहीं, अपने हृदय की करुणा से राज करता है। ये